आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको चैनल के नोटिफिकेशन और अपडेट रेगुलर मिलते रहें। जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। यात्रा एक अकिंचन की, युवाचार्य मनोनयन, क्रिया और प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया के कुछ सूत्र। उस क्रिया का मूल्य नहीं होता जिसकी प्रतिक्रिया नहीं होती। सार्वभौम नियम है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, पर साधारण प्रतिक्रिया क्रिया की ओट में छिप जाती है। कोई विशिष्ट प्रतिक्रिया ही क्रिया के सम्मुख प्रतिरोध भीति बनकर खड़ी रहती है। आचार्यवर ने मुझे युवाचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। उस क्रिया की अनुकूल प्रतिक्रिया असंख्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा की गई। कुछ व्यक्तियों ने प्रतिकूल प्रतिक्रिया भी की। उनकी प्रतिक्रिया का मूल तत्व था मनोवांछित प्रतिमा का खंडन। अमुक व्यक्ति के मन में युवाचार्य पद की प्रतिमा बनी हुई थी और कुछ व्यक्ति उसकी प्राण प्रतिष्ठा में लगे हुए थे। उन सबको आचार्यवर के इस निर्णय से काफी निराशा हुई। तेरापन धर्म संघ की मर्यादा है कि कोई भी व्यक्ति आचार्य पद का उम्मीदवार न बने। लेख पत्र में प्रतिदिन बोला जाता है, मैं पद के लिए उम्मीदवार नहीं बनूंगा। मानवीय दुर्बलता है कि मनुष्य में पदलिप्सा जाग जाती है। आचार्य भिक्षु ने भारमल जी का युवाचार्य पद पर मनोनयन किया। चंद्रभान जी और तिलोकचंद जी पर उसकी प्रतिक्रिया हुई और वे धर्म संघ से पृथक हो गए। जयाचार्य ने मघवा का युवाचार्य के पद पर मनोनयन किया। छौक जी और चतुर्भुज जी पर उसकी प्रतिक्रिया हुई और वे धर्म संघ से पृथक हो गए। आचार्य तुलसी ने मुझे युवाचार्य पद पर मनोनीत किया। यह मनोनयन भी प्रतिक्रिया से मुक्त नहीं रहा। फलस्वरूप कुछ संत धर्म संघ से पृथक हो गए। प्रतिक्रिया के कुछ सूत्र जनता के सामने प्रस्तुत किए गए। आचार्य तुलसी के निर्णय पर कुछ प्रश्न चिन्ह लगाए गए। पहला, मुनि नथमल जी का प्रशासन करने में सक्षम नहीं है, फिर उन्हें युवाचार्य पद कैसे दिया गया। दूसरा, मुनि नथमल जी अवस्था में प्रौढ़ हैं, फिर उन्हें युवाचार्य क्यों बनाया गया। प्रतिक्रिया के इन दो के सिवाय तीसरा कोई तथ्य प्रतिक्रियाकारी के सामने नहीं था। प्रतिक्रिया के सर्वाधिक शिकार बने शुभकरण दसानी। आचार्य श्री ने जो काम किया है उसमें उनका प्रमुख हाथ था, नहीं तो ऐसा नहीं होता। दसानी जी के बारे में जितना अपवादात्मक प्रचार किया उसका मान एक विशालकाय ग्रंथ से कम नहीं है। दसानी जी का चिंतन गंभीर था। उनकी विचार शक्ति प्रखर थी। उनमें कल्पना शक्ति थी, सूझबूझ थी, उच्च दृष्टिकोण था। वे समस्या के तल तक पहुंचकर उसे सुलझाने का प्रयत्न करते थे। आचार्य तुलसी के प्रति उनका अणु अणु समर्पित था। उनके हर चिंतन में आचार्य तुलसी और धर्मसंघ के दर्शन होते थे। उनके सामने व्यक्ति का प्रश्न गौण था। प्रमुख प्रश्न था धर्मसंघ की सुरक्षा और धर्मसंघ का विकास। उन्हें बहुत निकटता से देखने और समझने का प्रयत्न किया। निष्कर्ष यही निकला कि वे किसी के नहीं हैं। मेरे पास बहुत कम बैठते थे। जिन मुनियों के पास बैठते थे उनसे भी औपचारिक संबंध था। हृदय का तार केवल आचार्य तुलसी से जुड़ा हुआ था। आचार्यवर उन पर बहुत विश्वास करते थे। उनके चिंतन को बहुत महत्व देते थे। युवाचार्य की नियुक्ति के संबंध में आचार्यवर ने उनसे बात की या न की, यह मैं प्रत्यक्ष प्रमाण के अभाव में नहीं कह सकता, किंतु अनुमान प्रमाण के आधार पर कह सकता हूँ कि आचार्यवर ने जो कार्य किया वह उनके परामर्श से अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। व्यक्ति के चयन का प्रश्न आचार्य पर निर्भर है, किंतु समय के चयन में परामर्श का अवकाश है। दसानी जी में दूरदर्शिता और राजनीतिक चातुर्य भी था। वे हर समस्या पर काफ़ी गंभीरता से विचार करते थे। उन्हें लगा कि आचार्यवर को अपने उत्तराधिकारी का मनोनयन कर लेना चाहिए, अन्यथा भविष्य में कुछ उलझनें बढ़ सकती हैं। आचार्यवर ने इस परामर्श से जुड़ी हुई सच्चाई का अनुभव किया और भटिंडा में संभाव्य मर्यादा महोत्सव की राजल देसाई में घोषणा की। चयन का निर्णय कब।
आचार्य तुलसी ने अपने उत्तराधिकारी के चयन का निर्णय कब किया? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर केवल आचार्यवर ही दे सकते हैं। मेरा अनुमान था इसका निर्णय आचार्यवर ने विक्रम संवत 2035 गंगा शहर चातुर्मास में किया। इस अनुमान की पुष्टि डायरी के एक उल्लेख से हो गई। स्वस्थ चिंतन। मेरे मन में आता है कि संघ के भविष्य का प्रबंध मुझे अब कर देना चाहिए, क्योंकि शरीर बार बार अस्वस्थ हो जाता है। वर्ष भी 64 पूरे हो रहे हैं। मगवा, माणक, डाल, कालू कोई भी इस उम्र तक नहीं रहे। यह भी एक चिंतनीय पहलू है। यद्यपि व्यवस्थित प्रबंध तो समय आने पर ही होगा, परंतु आकस्मिक स्थिति का मुकाबला करने के लिए तो कोई उपक्रम हो ही जाना चाहिए। निर्णय कर लिया है। पृष्ठभूमि और प्रतिक्रिया को आचार्यवर के शब्दों में पढ़ना अधिक महत्वपूर्ण होगा। युवाचार्य नियुक्ति। पृष्ठभूमि। प्रेक्षा ध्यान पद्धति बल पकड़ रही है। समाज के भूले भटके युवक पथ पर आ रहे हैं। मुनि नथमल जी इस विषय में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वह अभिनंदनीय है, अनुकरणीय है। वे मेरे प्रति पूर्ण समर्पित हैं, दृष्टि संपन्न हैं, एक चित्त हैं। यह बड़ी उपलब्धि है, प्रसन्नता का विषय है। कल से प्रेक्षा ध्यान शिविर 10 दिन का लग रहा है। मालू गेस्ट हाउस बिल्कुल पास में है। हम भी प्रतिदिन उपस्थित हो सकेंगे। प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति हमारे हाथ में आ गई। इसने प्रबुद्ध और युवकों को खूब प्रभावित किया है। यह मनुष्य को स्वस्थ जीवन प्रदान करती है, शांति प्रदान करती है। यह उदीयमान पद्धति है, हमारे शासन को विशिष्ट ख्याति प्रदान करने वाली पद्धति है। इसको आविष्कृत करने का श्रेय मुनि नथमल जी को है। 14 वर्ष के सतत प्रयत्न से एक नया क्रम उपस्थित किया। ये बड़े विनम्र एवं समर्पित हैं। इनसे कभी कोई खतरा नहीं दिखाई देता। ये हमारे धर्म संघ के लिए वरदान सिद्ध हो रहे हैं। मुनि नथमल जी को आज दीक्षा समारोह के मध्य विशिष्ट माहौल में महाप्रज्ञ विशेषण से अलंकृत किया गया। यह कार्य इतना आकस्मिक और सहसा हुआ कि लोग समझ ही नहीं सके, पर सबकी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी रही। सबको अतिरिक्त प्रसन्नता हुई और शब्द संगठना सबको बहुत पसंद आई। ऐसा लगा कि एक अत्यंत आवश्यक अपेक्षा की पूर्ति हो गई। महाप्रज्ञ कोई आगमिक पद नहीं, महाप्रज्ञ कोई अलंकरण नहीं, यह तो गुणात्मक पक्ष है, जिसका उचित समय पर उचित प्रयोग हुआ। मुझे भी आनंद हुआ। मुनि नथमल एक ऐसा व्यक्ति है जो साधक हैं, विद्वान हैं, वक्ता हैं, लेखक हैं, चिंतक हैं, अन्वेषक हैं, प्रयोक्ता हैं। यश, पद और नाम की भूख से काफ़ी ऊपर है। विनम्र हैं, विश्वस्त हैं, भक्त हैं, समर्पित हैं। एक व्यक्ति में इतने गुणों का एक साथ समावेश बहुत बड़ी बात है। संघ विकास की मेरी कल्पना के ये कलाकार हैं। अतः इनको महाप्रज्ञ विशेषण से अलंकृत करके मैंने बहुत बड़ा काम किया हो ऐसा नहीं, बल्कि अपने दायित्व का निर्वहन मात्र किया है, ऐसा मैं मानता हूँ। साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया है, तो साधना के क्षेत्र में प्रेक्षा ध्यान का आविष्कार एक मौलिक देन है। इनकी बौद्धिक क्षेत्र में एक हलचल पैदा करने वाली बात है। यह लगता है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इसकी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया होगी। हमारी शासन की प्रभावना में इनका अपूर्व योग रहा है। अतएव मेरे मुंह से कल ये शब्द निकल गया कि मैं तुम्हें महाप्रज्ञ बनाकर मैं कृतज्ञता का भाव अनुभव कर रहा हूँ। अस्तु। युवाचार्य मनोनयन। महोत्सव दिन 20-25 हजार की उपस्थिति, डागा की विशाल बाड़ी। मध्याह्न में महोत्सव प्रारंभ हुआ। 2 से 2:30 बजे मैंने अकस्मात एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की कि मैं अब 64 वर्ष का हो गया हूँ, फिर भी स्वस्थ हूँ। 18 घंटे तक दिन में काम करता हूँ। अब तक के मेरे पूर्वाचार्य इस उम्र से पहले ही निश्चिंत हो गए थे। मैं आज अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करता हूँ। वह कौन है? सारी जनता सतृष्ण आँखों से देखने लगी, विस्मय में बहने लगी। एक शब्द कहकर मैंने गहरे विस्मय में डाल दिया जनता को। वह व्यक्ति इसी हिंदुस्तान के किसी कोने में है। अब क्या था, लोगों के दिमाग आसमान में लग गए।
फिर मैंने कहा, क्यों परेशान हो रहे हो? अपने मस्तिष्क को क्यों भटकाते हो? सुनिए, मेरे पास बैठे मुनि नथमल जी, खड़े हो जाओ। ये मेरे उत्तराधिकारी युवाचार्य होंगे। सारी जनता हर्ष से खिलखिला उठी। मैंने नियुक्ति पत्र पढ़कर सुनाया। फिर साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा से एक पछेवड़ी मांगी। मैंने स्वयं तत्काल उसे ओढ़ा, फिर उतारी, मुनि नथमल जी को अपने हाथों से ओढ़ा दी। हर्षध्वनि जय जयकार से आकाश गूंज उठा। नथमल जी का युवाचार्य बनने के साथ ही नाम परिवर्तन कर दिया। अब से इनका नाम नथमल नहीं, महाप्रज्ञ ही रहेगा। फिर हर्षध्वनि, महाप्रज्ञ ने भाषण दिया, माँ श्रमणी ने भाषण दिया, कृतज्ञता ज्ञापित की। अभिनंदन में मुनि बुद्धमल जी बहुत अच्छा बोले। थोड़ा कार्यक्रम और रहा। उस समय का वातावरण इतना सरस और सौरभमय बन गया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आश्चर्य, जनता को आश्चर्य इस बात का हुआ कि किसी को आभास तक नहीं हुआ, और तो क्या, स्वयं महाप्रज्ञ को एक क्षण पहले तक यह कल्पना नहीं थी कि आज कुछ होगा, और होगा तो उनका ही नाम आएगा। बिल्कुल अज्ञात सब कुछ एकदम हो गया। इसकी ज्यादा प्रसन्नता थी। 2 को ज्ञात। महाश्रमणी साध्वी प्रमुखा को 2 दिन पहले ज्ञात हो गया और दसानी को ज्ञात था। 2 के सिवाय तीसरा कोई व्यक्ति नहीं जो इस बात का आभास पा सके। मैंने कहा, आज जो कार्य हुआ इसके लिए जनता बड़ी बेचैन थी, चिंतित थी। साधु साध्वियाँ भी सब सोचते थे कैसे क्या होगा, पर मैं कहता हूँ, मैं एक क्षण के लिए भी परेशान नहीं था, चिंतित नहीं था। सोचता था कभी करना है, इसके बारे में निर्णय इसी वर्ष किया और सामने ला दिया। पंजाब की यात्रा शीतकाल में जो नहीं हुई, इसमें स्वाध्याय के साथ यह एक मुख्य कारण था जिसके लिए राजल देसर को चुना। अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ। मेरे जीवन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय, और वह ऐसा निर्णय हुआ जो सर्वमान्य होगा। पंडाल ऊपर उठ गया। तत्काल उसी समय उत्तराधिकार की घोषणा के बाद एक चमत्कार हुआ। बीच में से पंडाल ऊपर उठ चला, बिना हवा तूफान के चलता चलता ही गया। लोग देखते ही रह गए, फिर वापस आकर वैसे ही बैठ गया जैसे पहले था। किसी के चोट फोट नहीं आई। कोई देवी चमत्कार था, इसमें संदेह नहीं। महोत्सव संपन्न कर हम लोग स्थान पर आए। तब मैं अकेला था। आए तब 2 आए, आचार्य और युवाचार्य। सर्वत्र फोन टेलीग्राम से सूचना दी गई, रेडियो में खबर दी गई और वह तत्काल प्रसारित हो गई। कोलकाता, बॉम्बे, देश भर में फैली। सर्वत्र अपार हर्ष हुआ, बधाइयों का तांता जुड़ गया। कमलेश ने विशेष विज्ञप्तियां निकाली और बड़े शानदार ढंग से प्रसारित किया। मैंने प्रवचन में शुभकरण दसानी का नामोल्लेख किया, प्रसन्नता से किया। वातावरण बड़ा शांत रहा। राजल देसर के लोग फूले नहीं समाये। प्रतिकूल प्रतिक्रिया का इतिहास गुरुदेव की डायरी में अंकित है। इस विषय में आचार्यवर की डायरी की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। राजल देसर मर्यादा महोत्सव पर आकस्मिक घोषणा कर दी और विधिवत युवाचार्य का पद प्रदान कर दिया। समुचे संघ में जबरदस्त स्वागत हुआ। निश्चिंतता बनी। संघ का जहां तक प्रश्न है, वहां मैं संघ हित को सर्वोपरि मानता हूं। व्यक्तिगत प्रश्न को सर्वथा गौण समझता हूं, क्योंकि मेरा दायित्व है कि मैं संघ को कभी भी संदिग्ध अवस्था में नहीं रख सकता। इसके लिए चाहे मुझे कितनी ही बड़ी कीमत चुकानी पड़े, मैं इसमें दृढ़ हूं, दृढ़ रहूंगा। विवेकपूर्ण निर्णय। आचार्य तुलसी का व्यक्तित्व विशाल और व्यापक था। हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेता, विचारक, साहित्यकार, लेखक और धार्मिक उनसे परिचित थे और वे लोग मुझे भी जानते थे। इसलिए युवाचार्य पद की प्रतिक्रिया व्यापक स्तर पर हुई। जिसका व्यक्तित्व संघ तक सीमित होता है, उसकी प्रतिक्रिया भी सीमित होती है, और जिसका संबंध विराट से होता है, उसकी प्रतिक्रिया भी व्यापक होती है। इस सच्चाई का मैंने अनुभव किया। युवाचार्य की नियुक्ति का प्रत्यक्ष संबंध तेरापंथ धर्म संघ से है। फिर भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े विचारकों का उससे प्रत्यक्षतः संबंध हो गया। कुछ विचारकों ने मौखिक रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की और कुछ एक ने लेखिक रूप से। सुप्रसिद्ध पत्रकार अक्षय कुमार जैन ने कहा,
आचार्य तुलसी ने अनेक विवेकपूर्ण कार्य किए हैं। उनमें मुनि नथमल जी को उत्तराधिकारी बनाकर सर्वाधिक विवेकपूर्ण कार्य किया है। प्रतिक्रियाओं की संप्राप्ति के पश्चात आचार्यवर ने कहा, मुझे युवाचार्य की नियुक्ति के कारण जितना यश मिला है वह अतीत में प्राप्त यश से बहुत अधिक है। योग्य मुनि का चयन। उपाध्याय अमर मुनि को मैं जैन शासन की परंपरा में एक कांत दृष्टा मुनि मानता हूँ। वे प्रारंभ से ही मेरे लेख, चिंतन और काव्य के समर्थक रहे हैं। इस अवसर पर उनकी सहृदयपूर्ण प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। उन्होंने लिखा, कांतदर्शी महामनीषी मुनिश्री नथमल जी को जब महाप्रज्ञ पद से अलंकृत किया गया था, तब हर सहृदय के हृदय सरोवर में प्रसन्नता की तरंग नाचने लगी थी। और अब जबकि उन्हें भावी आचार्य के रूप में युवाचार्य पद से अभिषिक्त किया गया है, तो अंतर्मन आनंद की हजारों हजारों उच्छल लहरों से अभित व्याप्त हो गया। मुनिश्री प्रज्ञा की ज्योतिर्मयी सजीव मूर्ति हैं। उनका सरल, स्वच्छ, सहज सद्व्यवहार हर किसी सहृदय के हृदय को सहसा आप्यायित कर देता है। उनका व्यापक अध्ययन एवं सूक्ष्म दार्शनिक चिंतन कठिन से कठिन, दूरधर, गंभीर विषय का भी अंतःस्थल तक स्पर्श करता है। प्राचीन आगमों के संपादन में उन्हें सत्य का अनुसरण करते पाया गया है, जो संप्रदाय विशेष से प्रतिबद्ध व्यक्ति के लिए प्राय असंभव ही होता है। आत्मप्रिय मुनिश्री से मेरा परिचय लगभग 21 वर्ष पुराना है। आगरा के प्रथम मिलन में मुझे उन्होंने स्नेहाकृष्ट किया था। तभी मैंने उनके चिंतन में क्रांति के स्फुलिंग विकीर्ण होते देखे थे, जो अब बहुत कुछ ज्वाला ही नहीं, निर्धूम ज्वाला बन गए हैं। सत्य को बेलाग स्वीकार करने में अनेक बार वे सर्वथा बेदाग सिद्ध हुए हैं। प्राकृत, संस्कृत, हिंदी आदि भाषाओं पर मुनिश्री की अव्याहत साधिकार गति है। तद भाषाओं में उनकी अनेक रचनाएं जहाँ लोकप्रिय हुई हैं, वहाँ विदिप्त भी हैं। वे संस्कृत के आंसू कवि भी हैं। आगरा की एक सभा में सभा के तत्कालीन भव्य दृश्य को उन्होंने संस्कृत छंदों में जब आंसू रचना का स्वरूप दिया, तो हम सब प्रतिभा के इस अद्भुत चमत्कार से मंत्रमुग्ध हो गए थे। यथा प्रसंग मुनिश्री ने अपनी साहित्यिक कृतियों पर मेरे अभिमत लिए हैं और मैंने प्रशंसा मुखर शब्दावली में योग्य अभिमत दिए हैं। यह कोई लोक व्यवहार के नाते औपचारिक रूप में सतही तौर पर नहीं होता रहा। मुनिश्री की बहुत कुछ बातें मुझे अच्छी लगी हैं और मैंने खुले निर्वैज मन से उनका अभिनंदन किया है। यद्यपि मेरे कुछ कट्टर सांप्रदायिक मनोवृत्ति के साथियों को यह पसंद नहीं था, परंतु सत्य को दूसरों की पसंदगी या नापसंदगी से कुछ लेना देना नहीं है। सत्य का मूलाधार तो एकमात्र अपनी स्वानुभूति से प्रस्फुटित सहज अभिरोचना है। यही हेतु है कि सांप्रदायिक द्वंद्वों के कटु वातावरण में भी मेरी और मुनिश्री की आत्मीयता की निष्क्लुष स्नेह धारा अबाध गति से विकास पथ पर अग्रसर होती जा रही है। आचार्यवर श्री तुलसी जी ने युवाचार्य के रूप में योग्य पद पर योग्य मुनि का चयन किया है। अर्थदर्थ सत सत साधुवाद, यह चयन केवल तेरापन संप्रदाय के हित में ही नहीं, समग्र जैन समाज के हित में फलप्रद होगा। ऐसा मुझे उनके निरंतर उज्जवल होते जाते भविष्य पर प्रतिभासित होता है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं मुनिश्री के साथ हैं। अभिवंदना और विश्वास के स्वर। शिवाजी भावे धूलिया में प्रथम बार मिले। प्रथम मिलन और प्रथम वार्तालाप में ही उन्होंने मुझे आत्मसात कर लिया। मैं मानव जाति के लिए कुछ कर सकूंगा, ये संकल्पना उनके मन के गहरे में जम गई। उनकी प्रतिक्रिया में वही ध्वनि प्रतिध्वनित हुई। मुनिश्री नथमल जी की तपस्या, विद्वता और व्रत धर्म निष्ठा अद्भुत गिनी जाएगी। साथ साथ उनकी विवेक विराग भावना भी इतनी गहरी है कि न केवल तेरापन को अपितु वे समग्र जैन जगत को, इतना ही नहीं समूची भारतीय संस्कृति को मार्गदर्शन करने में हमेशा अग्रसर रहेंगे। हमारे तत्वज्ञान मंदिर संस्था की तरफ से तथा व्यक्तिगत रूप से आचार्य श्री नथमल जी को सत सत प्रणाम के साथ बधाई देता हूँ। मैंने जैन जगत के सुप्रसिद्ध विद्वानों को साक्षात देखा। उनमें प्रमुख हैं पंडित सुखलाल संघवी,
पंडित बेचरदास दोषी, मुनि जिन विजय जी, पंडित कैलाश चंद्र शास्त्री, महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य, पंडित दलसुख भाई मालवणिया, डॉक्टर नथमल टाटिया। युवाचार्य की नियुक्ति के समय अनेक विद्वान दिवंगत हो चुके थे। जो विद्यमान थे उन सबके स्वर में व्यापक भविष्य का उल्लेख मिलता है। श्री दलसुख भाई मालवणिया ने लिखा, मुनि श्री नथमल जी का मेरा परिचय बहुत पुराना है। हमने वाद विवाद भी किया है। इन प्रसंगों में आपका बर्ताव विद्वान, जनोचित और अद्वितीय था। मैंने आपको सदा प्रसन्न ही देखा है। विनम्रता और गुरु के प्रति समर्पण भाव, यह दो आपकी उत्कृष्ट विशेषताएं हैं। आपको गुरु भी ऐसे उपलब्ध हुए हैं जिन्होंने आपको स्वचिंता से मुक्त किया है। यदि गुरु सारी चिंताओं का भार ढोने की स्वीकृति दे देते हैं तो भला कोई क्यों अपनी चिंता करेगा। ऐसी परिस्थिति में आपने जो विकास साधा है वह विलक्षण है। आचार्य श्री तुलसी ने जैन समाज को जो दिया है उससे भी अधिक केवल जैन समाज को ही नहीं किंतु भारतीय समाज को यह मुनि नथमल जी आचार्य बनकर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पंडित कैलाश चंद्र शास्त्री दिगंबर परंपरा के प्रौढ़ और बहुत सम्मान्य विद्वान थे। वे मेरी समन्वय दृष्टि के सदा प्रशंसक और समर्थक रहे। युवाचार्य की नियुक्ति के अवसर पर उन्होंने पैनी दृष्टि से देखा और गंभीरता पूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की। गणि जी का यह चयन अत्यंत सुंदर है और जैन परंपरा के सामने एक उत्कृष्ट उदाहरण उपस्थित करता है। मुनि नथमल जी जैसा चिंतक, विचारक, लेखक, विद्वान किसी संघ को बड़े सौभाग्य से मिलता है। गणि जी ने तेरापंथ के लिए जो कुछ किया है वह मेरे सामने है। मुनि नथमल जी से उसमें और भी वृद्धि होने की पूर्ण आशा है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में त्याग मार्ग के पथिकों की यह परंपरा सदा समादिष्ट होती। मानवता का महामंगल। डॉक्टर नेमीचंद जैन चिंतन प्रधान और समस्या की गहराई तक पहुंचकर उसका स्पर्श करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने उसी गंभीर अनुभूति के साथ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मैंने पूज्य मुनि श्री नथमल जी को काफी नजदीक से देखा है और अनुभव किया है कि उनमें अखिल जैन समाज का ही नहीं वरन अखिल मानवता का महामंगल स्पंदित है। वह एक उच्च कोटि के चिंतक हैं। उनके रूप में सुकरात ही जैसे जन्मा है। उनकी वाणी प्रसन्निल होती है। इतने प्रसन्न, इतने निशान और निशान का अपना अचूक निशाना। सच यह कोई महाविभूति ही कर सकती है। मुझे राशि राशि साधुवाद देने दीजिए पूज्य आचार्य श्री तुलसी को, जिन्होंने एक अतीव योग्य व्यक्ति को युग नेतृत्व सौंपा है। मुझे विश्वास है कि जिस युगाश्व की वल्गा मुनिश्री के हाथों में दी गई है वह दिग्विजय करेगा और युग प्रवर्तक सिद्ध होगा। मैं इन क्षणों में भाव विभोर हूँ और उन्हें प्रणाम करता हूँ। ओम अरहम।